ये अचार अगर आपने एक बार किसी को खिला दिया ना तो वो इसका टेस्ट नहीं भूल पाएँगे, इतना अमेज़िंग इसका टेस्ट होता है। और केवल 3 चीज़ें आम के साथ मिक्स करनी होती हैं और ये अचार बनकर तैयार हो जाता है। इसमें ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है और अगर आपके यहाँ धूप नहीं भी आती है तो भी आप ये अचार बना के 1 साल तक के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएँ इस वीडियो में, तो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए अचार की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यूपी का फेमस हींग का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आम, और इन आमों को मैंने पानी में भिगा के रख दिया था, अच्छे से धो लिया है और उसके बाद कपड़े से पोंछ लिया है। अब मैं यहाँ पर इनको देख रही हूँ कि कितने आम हैं, क्योंकि मुझे 1 केजी आम का अचार डालना है। तो यहाँ मैंने 1 किलो आम ये ले लिए हैं और 1 किलो से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब इसके बाद इनका छिलका हटा लेंगे हम आम का। तो यहाँ पे मैंने छिलका हटा दिया है। अब इनको हम लंबे पतले पीसेस में कट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर क्योंकि ये 1 किलो आम है तो हम इसमें 100 ग्राम नमक डालेंगे। तो यहाँ मैं अंदाजे से ये 100 ग्राम नमक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद हम अच्छे से नमक को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इसमें हाथ से ये मिक्स कर सकती हूँ, और जब ये क्योंकि इसमें नमक लगा रही हूँ मैं, और जब नमक ये पूरा पानी छोड़ देगा और उसके बाद हम इसे सुखाएंगे तब मैं हाथ बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने इसको कवर कर दिया था और ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे इसने आमने पानी रिलीज़ कर दिया है थोड़ा, और इसमें क्या है इसका आप देख पा रहे होंगे पूरा भर रहा था ये हमारा जो बर्तन है। अभी ये काफ़ी कम हो गए हैं। तो यहाँ मैंने पानी इसका एक कटोरी में निकाल लिया है और इसको अलग रख दूँगी। बाकी आमों को मुझे सुखाना होगा, तो इसलिए मैंने एक ये बड़ी सी परात ली है और इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा बांध दिया है, जिससे कि इसको सुखाने में आसानी हो। तो यहाँ मैं इसको ले आई हूँ और अब इसको मैं इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फैला देंगे अच्छे से चारों तरफ। बहुत सारे तरीक़ों से आप ये कर सकते हैं, लेकिन मेरी बालकनी में क्योंकि मुश्किल से 2 घंटे धूप आती है, 2 भी नहीं आती है, बहुत कम आती है, फिर भी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बाहर रखा था इस तरीके से। ये मैंने एक स्टूल लगा दिया था और उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया था कवर करके। तो मैंने ऐसे करके इसको थोड़ा समय के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको रात भर के लिए, क्योंकि उससे कुछ हुआ नहीं था 2 घंटे से, क्योंकि धूप अच्छे से आ नहीं रही थी, बालकनी में यही प्रॉब्लम होती है। और छत पे नहीं हमारे मतलब क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं तो छत नहीं है, इसलिए हम नहीं सुखा पाते। तो मैंने इसको फिर रात भर के लिए पंखे में डाल दिया था, तो ये काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया था। अब यहाँ पे जो पानी बचा हुआ था उसमें मैंने विनेगर डाला है, और मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब, छोटी वाली चम्मच जो हमारे मसालदानी में होती है, 2 चम्मच हींग डाला है। 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली, और 2 चम्मच डाली है मैंने तीखी वाली मिर्च, और नमक भी डाला है मैंने इसमें 1 चम्मच भर के। ये सारी चीज़ों को मैं ये मसाले में मिक्स कर ये पानी, आम का पानी और विनेगर इसमें मिक्स कर दूँगी। विनेगर आप ज़रूर डालना, विनेगर से एक तो लाइफ इसकी बढ़ जाती है अचार की, और मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होता है, क्योंकि धूप में नहीं सूखता है अगर अचार, तो ख़राब होने के चांस होते हैं, इसलिए मैंने इसमें विनेगर डाला है। और इसी तरह से अब हम ये सारा जो मिक्सचर हमने बना लिया है इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से सारा। तो ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इतना आसान है इसे बनाना कि अगर आप थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका अचार भी बहुत अच्छा बनेगा। अब आपने देखा होगा कि जब मैं नमक मिला रही थी स्टार्टिंग में तो मैंने हाथों का यूज़ किया था, लेकिन जब इसने पानी छोड़ दिया उसके बाद मैंने बिल्कुल हाथों का यूज़ नहीं किया है, और मैंने सारी चीज़ें ही स्पून से या फिर फॉर्क से की हैं, तो मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है उसमें। अब इसको हम एक साफ़ बिल्कुल कांच की बर्नी में ट्रांसफ़र कर देंगे, बहुत अच्छे से इसको रख देंगे। और थोड़े जैसे अगर आपको फ्रिज में रखना है फ्रिज में रख लो, लेकिन कुछ समय के लिए इसे बाहर छोड़ देना, 1-2 दिन के लिए, धूप हो तो धूप में छोड़ देना। तो हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। आई होप ये रेसिपी आम के अचार की आपको काफ़ी पसंद आई होगी।
और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक और ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एंजॉय।